हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर सिमन मिश्रा। और यहाँ पे हम सीरीज में अपना बायोलॉजी लेकर आए हैं, जो कि आपका बायोलॉजी का पेपर है। आपका 23 फरवरी दिन आपका बायोलॉजी का पेपर है और मैं चाहता हूँ आप 70 में 70 नंबर आप स्कोर करें, ठीक है ना। और टारगेटेड वीडियो के साथ टेंशन नहीं लेना है। आपका जो 70 में 70 नंबर बायोलॉजी का है, आपको यहाँ से पूरी पूरी तैयारी हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने आपको सिलेबस लिखवा दिया है, तो कल से मैं क्या करूंगा कि 5 टॉपिक 6 टॉपिक 10 10 टॉपिक ले लेकर पूरा मैं ये कवर करवा दूंगा। पेपर भी चलता रहेगा साथ ही साथ, ठीक है ना। सबसे पहले वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। महाभारत बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, तो जाइए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके ज्वाइन करिए वो बैच जहाँ से बोर्ड में पेपर में आएंगे। पूरे दिसंबर दिसंबर के लास्ट तक पूरा पूरा वो सिलेक्टेड पेपर आपको मिल जाएगा जो बचे हुए हैं, जैसे कि हिंदी, बायोलॉजी, इंग्लिश ऑलरेडी कंप्लीटेड है। बाकी जो बचे हुए हैं वो कल से क्लासेस पूरे पूरे ऑन गोइंग हैं। तो जाइए ज्वाइन करिए महाभारत बैच, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है ना। और हम आपको वहाँ पे सिलेक्टेड पेपर दिए, या फिर गूगल प्ले स्टोर से SKM स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। जब भी आप बायोलॉजी की तैयारी करते हैं तो वैसे ही बहुत बड़ी वीडियो नहीं होने वाली, 10 मिनट की वीडियो है, मोर देन सफिशियंट है, ठीक है ना। जब भी आपकी बायोलॉजी की तैयारी आती है बेटा, तो आपके मन में एक सवाल आता है कि गुरुजी हम कौन कौन से डायग्राम को याद करें। तो वो जो आपको डायग्राम याद करना है ना, मैंने इसमें 50 टॉपिक दिया है, तो सारे 50 टॉपिक आपका इसी में कवर हो जाएंगे। फिर अब आपके मन में आएगा, सर हमारे दो प्रकार के बायोलॉजी के अधिकतर प्रश्न होते हैं, एक क्या होता है, एक लॉन्ग होता है, एक शॉर्ट होता है। तो हम कौन कौन से लॉन्ग कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करें। तो ये जो 50 टॉपिक आपको मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, वो पूरे पूरे आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप यहाँ पे दिए गए 50 टॉपिक को पढ़ लीजिए, इतने में काम हो जाएगा। एक ध्यान एक भी एक चीज हमेशा ध्यान देना, आपको 1000 लोग मिलेंगे, 1000 डिस्ट्रैक्शन आएगा। जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि यार फलाने तो बढ़ता जा रहा है इस क्षेत्र में, हम उसको क्यों पीछे छोड़ के अपने इस क्षेत्र के पीछे पड़े हुए हैं। जो आप डिसीजन लिए बेहतर डिसीजन लिए हैं, डिमोटिवेशन आएगी, डिस्ट्रैक्शन आएगा, लेकिन खुद को वहां पर आपको रगड़ना पड़ेगा, समझे आया ना, बैठना पड़ेगा। और जितना हो सके आप मेहनत करिएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए दिमाग को स्थिर करके चीजों को करिएगा। क्या करना है, दिमाग को स्थिर करके करना है। आज हम एकदम एक रियल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मेरा सुबह का काम होता है कि भाई जो भी है अपना ज्यादा से ज्यादा बस रहता है कि अपने को रटना है डाटा को, ठीक है ना। सुबह क्या हुआ कि यार एक इमरजेंसी में काम आ गया और दिमाग इतना भटक गया कि मतलब मैं बाइक को मारना चाहिए था, मुझे स्टैंड में मारा ही नहीं। जब आपको लगता है कि आपने बाइक का स्टैंड मार दिया है और आपने मारा नहीं स्टैंड, मतलब गिराया नहीं है उसको वहां पे, उसको लगाने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, तो क्या होगा, आप छोड़ देंगे अचानक। अब मैंने सोचा मैंने बाइक का स्टैंड मार दिया है, मैंने स्टैंड को मारा नहीं था, सच होता है। और बाइक क्या होगी बेटा, गिर गई। जैसे ही गिरी, याद तो एक हाथ से पकड़े, जैसे ही एक हाथ से पकड़े तो जो होता नहीं, पूरा पूरा कट करता हुआ यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे है लगा हुआ है, ठीक है। तो बस हैंड में ही, हाथ में चोट आई। अब इतनी जाड़ा भी थी कि ठिठुरन की वजह से, ठंड की वजह से कहते हैं ठुठुर जाता है देहाती भाषा में, ठीक है ना। ठंड की वजह से हाथ तो समझ में आया नहीं, ब्लड भाई साहब निकल रहा था, तो हमें क्या पता, भाई ठंड थी तो हमने लगा है। लेकिन जब पता चला, देखिए जैसे ही मेरे हैंकी हैंकी निकल, तो हैंकी में रेड रेड था। देखा तो भाई साहब है, जबरदस्त तरीके से लग गया था। हमने कहा अच्छा चलो चलो ठीक है। इसलिए कहते हैं, दिमाग को स्थायित करके आपको काम करना है, ठीक ना। डिस्ट्रैक्शन आएगी तो आपको छोड़ना नहीं है। देखिए अगर आपको मेहनत करना पड़ता है, मन बहुत डिमोटिवेट होता है, कभी कभी लगता है यार करना ही नहीं, लेकिन करना पड़ेगा सर, आपको करना पड़ेगा। और एक दिन में नहीं सुधरेंगे, मौका आपको मिलेगा और आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। चलिए बेटा लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला चैप्टर है बेटा, आप निकाल लीजिए, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो जो बेटा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से है, यहाँ से कुल आपको बेटा 7 टॉपिक रखना है। भ्रूण कोश, बीजांड, बीजांड की संरचना। बीजांड मैंने लिखा तो मतलब समझ जाना कि बीजांड क्या होता है, बीजांड कितने प्रकार के होते हैं, बीजांड की संरचना। इससे जितने भी आपके प्रश्न बने हैं सबको एकदम तैयार होना चाहिए, ठीक ना। लघु बीजाणुधान, गुरु बीजाणुधान, गुरु बीजाणु जनन, द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन, गुरु बीजाणु जनन और परागकण। अब देखिएगा, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे परागण के बारे में, क्या लिखा बेटा, परागण। अब परागण के आपके सारे प्रकार आपको याद कर लेना है।
स्वपरागण, पर परागण, और इसके बेटा क्या, लाभ हानि, क्या, लाभ हानि, ठीक है ना, मतलब समझ में आ रहा है ना। अगर मैंने परागण लिखा, इसके सभी प्रकार, इसके क्या क्या लाभ है, किस क्या क्या हानि है, ये सारे आपको टॉपिक बेटा तैयार कर लेना है। उसके बाद मानव जन्म चैप्टर आता है। मानव जन्म बेटा कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, ध्यान देना, कौन कौन सा टॉपिक, अपरा, पुरुष के जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, पुरुष जनन तंत्र मतलब समझिएगा पुरुष जननांग, युग्मक जनन, अंडाणु जनन, शुक्राणु और अंडाणु के बारे में, यानी कि इसकी संरचना क्या होता है। और जो महाभारत बैच में मैंने पेपर दिया है ना, वहां पे ऑलरेडी मैंने पूरा पूरा पढ़ा दिया है, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके ज्वाइन करके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बेटा आपका है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य में बेटा कौन कौन सा पढ़ना है आपको, IVF, पात्र निषेचन तकनीकी, जनसंख्या विस्फोट को आपको क्या करना है, तैयार कर लेना। उसके बाद है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। तो वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत बेटा कौन कौन सा आपको तैयार करना है, तो ये वाले आपको 9 टॉपिक बेटा रखना है। कितने टॉपिक, 9 टॉपिक। पहला है डाउन सिंड्रोम तथा टर्नर सिंड्रोम, दूसरा है जिन प्रारूप, विश्व प्रारूप, तीसरा है क्रॉसिंग ओवर, चौथा है सप्रभाविता, पांचवा है प्रभाविता और अप्रभाविता, छठवां टॉपिक है अनुवांशिक रोग क्या होता है, फिर है लिंग निर्धारण, मेंडल के वंशागतिक नियम, और लिंग लिंग सहलग्न, यानी कि लिंग सहलग्नता के बारे कौन कौन से रोग हैं, ये सारे आपको टॉपिक रटे होने चाहिए। समझ आ रहा है ना। और मैं एक मतलब एक एक वीडियो करके हम आपको, जैसे कि कल मैं क्या करूंगा कि चैप्टर 1 से ये जितने भी आपके बने हुए हैं यहाँ पे, भ्रूण कोश बीजांड, लघु बीजाणु दहानी, लघु बीजाणु जनन, द्विबीजपत्री भ्रूण परिवर्धन, गुरु बीजाणु जनन, परागकण, ये मैं सारे आपको एक एक दिन करके पूरा पूरा 1 शॉट में मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। उसके बाद अगला बेटा वंशागति का आणविक आधार। इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, डीएनए तथा आरएनए, डीएनए उंगली छाप, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मानव जीनोम प्रोजेक्ट, वाटसन और क्रिक मॉडल, अनुलेखन और अनुवांशिक कूट, ये सारे आपको 6 टॉपिक बेटा क्या होने चाहिए, रटे होने चाहिए। उसके बाद अगला जो चैप्टर है आपका विकास। विकास में आपको बेटा 5 टॉपिक आपको रटा होना चाहिए। कौन कौन सा, ये मिलर का प्रयोग वाला खूब बोर्ड में आता है, जैव विकास तथा मानव का विकास। अगला है तीसरा बेटा डार्विन का योगदान, चौथा है हार्डी विनबर का सिद्धांत। और उसके बाद अगला बेटा समजात तथा समरूप अंग क्या क्या होते हैं, ये भर भर के आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड में आने वाले हैं। आप लोग रट लीजिएगा, कहते नहीं सर लास्ट टाइम में क्या पढ़े बेटा, यही पढ़िएगा, जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ यही पढ़िएगा। अगर इससे बाहर आ गया तो पढ़ाना बंद कर देंगे, हम आपसे वादा कर रहे हैं, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है यार। अगला बेटा है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। मानव स्वास्थ्य तथा रोग में आपको 6 टॉपिक बेटा पढ़ना है। कितने टॉपिक बेटा, 6 टॉपिक। कौन कौन से, ध्यान देना, एल्कोहल तथा ड्रग्स। अच्छा सर ड्रग्स क्या होता है, गुरुदेव क्या एक मादक पदार्थ है, ना बेटा मादक पदार्थ नहीं है। तो सर क्या है, तो सर क्या है, मान लीजिए आप उनसे बतिया रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर जी, उनसे बतिया रहे हैं, कितने बजे, रात को 12 बजे, और आपने अपने पहली वाले को बता रखा है कि हम कहीं और बिजी हैं, ठीक है ना। आप यानी क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली धोखा दे रहे हैं। धोखा मत दीजिएगा बेटा, बर्बाद हो जाएंगे, सच्ची बता रहे हैं, दिल टूटेगा। तो अरे गुरुजी क्या ही बोले, आगे मत बोलिए, विवाद हो जाएगा। तो बेटा आपको उनसे रे बात करने का क्या पड़ गया, लत पड़ गया है। धोखा देने का क्या पड़ गया, लत पड़ गया है। कोई देना नहीं चाहता, लेकिन होता नहीं, एक आदत पड़ जाती है। कुछ लोगों की कैपेसिटी होती है इतनी झेलने की, लेकिन बेटा एक वक्त के बाद आप ऐसा सुधरेंगे कि फिर आपको कोई दोबारा नहीं सुधारने आएगा, आप खुद ऐसे सुधर से सुधर जाएंगे। डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिएगा ना। तो बेटा आपको क्या हो गया, लत लग गया, क्या करने का, बात करने का। उसी लत को बेटा क्या कहते हैं, ड्रग्स कहते हैं, बात समझिएगा। जब हमें किसी चीज की लत लग जाती है और वो ना पाने पर हमारे दिल में बेचैनी होती है, दिल में दर्द होता है ना, बहुत बढ़िया सर होता तो है, वही बेटा क्या है, ड्रग्स है। समझ में आ गया। जब आपको किसी की लत पड़ जाए और वो आपको मिले ना, तो बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रग्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ड्रग्स बोलेंगे। समझ आया ना। तो ड्रग्स कोई बेटा पदार्थ नहीं होता। ड्रग्स का मतलब होता है जिस चीज की लत लग जाना, यानी जो नशीली चीजें होती हैं। दवाइयों को भी हम ड्रग्स कहते हैं, जो दवाइयाँ होती है आप देखिए वहां पे ड्रग्स लिखा रहता है। समझ आया ना, ठीक, क्लियर है। अगला बेटा प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक। मलेरिया रोग क्या होता है, टाइफाइड रोग क्या होता है। टाइफाइड के लिए बेटा विडाल परीक्षण किया जाता है। विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है, टाइफाइड के लिए। डेंगू ज्वर, निमोनिया, स्टेम कोशिका, ये आपको बेटा 6 टॉपिक रटा होना चाहिए। अगला जो आपका चैप्टर है वो कौन सा है सर जी, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। जैव उर्वरक क्या होता है, बायोगैस। ये दोनों दोनों टॉपिक बेटा आपको रटे होने चाहिए। क्या होने चाहिए, रटे होने चाहिए। अगला है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, डीएनए, लाइगेज, पीसीआर, प्लाज्मिक वेक्टर। ये तीनों तीनों टॉपिक क्या होना चाहिए, आपको रटा होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद अगला बेटा बेटा जो चैप्टर है वो है
जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग। इसमें आपको बेटा 5 टॉपिक रटा होना चाहिए। कौन कौन सा नोट कर लीजिए? जैव प्रौद्योगिकी, बीटी कपास, बायोपायरेसी, पुनर्संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी, मानव इंसुलिन। ये आपके जो टॉपिक होने चाहिए, क्या होने चाहिए बेटा? रटे होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रटे होने चाहिए। इसका जो पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी भेज देंगे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा वहां से, ठीक है ना बेटा? ज्वाइन कर लीजिएगा, करेगा। अरे गुरुजी, चलिए बेटा अगला है जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण बेटा ये 4 टॉपिक रटे होने चाहिए। IUCN पढ़ लेना बेटा, WWF इसका पूरा नाम आता है पढ़ने के लिए, ठीक है ना? स्टैंड फॉर मतलब पूरा नाम क्या समझते हैं? संकटग्रस्त वन प्राणी, हॉटस्पॉट एंड जैव विविधता। ये तो भैया खूब आता है, ये तो खूब आता है, ये भी खूब आता है। ठीक, तो ये जितने हम आपको टॉपिक दिए हैं, आपके बोर्ड में आने वाले टॉपिक हैं, तो ये बेटा आपको टॉपिक जो है रटे होने चाहिए। एक एक टॉपिक आपके मन में बेटा घुसा रहना चाहिए। सर हम कैसे करेंगे? तो बेटा हम आपको आने वाले जितने भी चैप्टर है, 13 चैप्टर ना, 13 दिन में एक एक करके हम आपको पूरा पूरा खत्म करवा देंगे, आई प्रॉमिस यू। डोंट वरी, कल से इसकी शुरुआत करके करेंगे, ठीक है ना? और हाँ, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। महाभारत बैच ऑनगोइंग है, तो जाइए वो सिलेक्टेड पेपर पढ़िए जो बोर्ड में आएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।